देखो एक काम की बात बता देता हूँ मैं थोड़ी सी यहीं से। हमारे पास जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की आ रही है ना, ट्रांसफार्मर आ रहा है, विद्युत मोटर आ रही है, या घरों पर तुम्हारे और भी बहुत सारे पंखे वगैरह हैं, उनमें जितना भी जो भी ये चीज़ें चलती हैं ये सब अल्टरनेटिव करंट से चलती हैं, मतलब प्रत्यावर्ती धारा से चलती हैं। अब कोई कहे यार ये जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा वाला ट्रांसफार्मर है इसमें हमने बैटरी वाली लाइट प्रोवाइड कर दें तो क्या ये सप्लाई देगा? तो ये नहीं देगा। कारण क्या होता है? क्योंकि एसी धारा जो होती है वो इस तरीके से इस मोशन में चलती है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है अल्टरनेटिव करंट इस मोशन में चलता है। डीसी जो है वो डायरेक्ट चलता है। अब डायरेक्ट चलता है, इसमें जो है वो आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब ओमेगा, ओमेगा बराबर 2πf। इसमें कंपन होते नहीं है तो इसकी आवृत्ति शून्य हो जाती है। शून्य हो जाती है तो जाहिर सी बात है ओमेगा का मान भी शून्य हो जाता है। जब ओमेगा का मान शून्य हो जाता है तो चाहे तुम बड़ी से बड़ी बैटरी से जोड़ दो, लेकिन जब तुम पंखा चलाने की कोशिश करोगे या ट्रांसफार्मर लगाने की कोशिश करोगे ना तो वो नहीं चलेगा। समझ गए? ये इस चीज़ का लाभ जो है हमारे रेलवे ने उठाया था। रेलवे ने क्या किया था, पहले क्या था हमारे रेलवे में वो एसी को जैसे डीसी को जो बैटरी लगी होती है उसमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करके तब वो पंखे उनके फिट हुआ करते थे। जब तुम उसमें बैठे होगे तुमने देखा होगा हर सीट पर पंखे लगे होते हैं। समझ गए? अब वो पंखे जो थे वो एसी से अल्टरनेटिव करंट से चलते थे। लोग क्या करते थे, कहीं प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी थी, जो चोर उचक्के होते हैं वो चुपके से गए उसमें से और पंखे उठा निकाल ले, या सवारी चलते थे चुरा लेती थी, खोल खाल के 2 पेच ही तो खोलने होते हैं, खोल लाते थे अपने घर आकर लगा लेते थे। अब रेलवे समस्या था बहुत ज़्यादा परेशान। उसने क्या किया, उसने सारे पंखे चेंज करके अब डीसी फैन लगा दिए। अब डीसी फैन लगा दिए मतलब घर में डीसी किसी के होती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट होते हैं, 12 वोल्ट में तो एक बल्ब भी ना जलेगा छोटा सा, ये होता है। अब अगर जो तुम पंखे खोल के भी लाओगे रेलवे के तो वो घर आके चलेंगे नहीं। तो चोरों ने भी चुराने बंद कर दिया, चुराते थे घर आके चलाते थे, वो चलता नहीं था। अगर यार इससे अच्छा चोरी करनी थी, मेहनत करी, वही बेकार हो गई। तो एसी वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना वो एसी सी चलती हैं, डीसी वाली डीसी सी चलती हैं। क्वेश्चन तुमसे पूछ लेते हैं कभी कभी कि चौक कुंडली में या ट्रांसफार्मर में या किसी और भी युक्ति में एसी वाली में डीसी धारा प्रवाहित क्यों नहीं करते? तो तुम ये बताओगे क्योंकि उसमें आवृत्ति नहीं होती है, जिस कारण ओमेगा का मान शून्य हो जाता है। ओमेगा शून्य हो जाता है तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल हो जाता है, प्रतिबाधा शून्य हो जाती है, प्रतिबाधा शून्य हो जाती है तो सप्लाई उसमें शून्य हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जब प्रतिबाधा शून्य हो तो कुछ नहीं बचा उसके अंदर, क्योंकि ओमेगा शून्य हो गया। और इनके अंदर ही सब ये ओमेगा हर किसी में होता है, चाहे एक्सएल हो एक्ससी हो, हर किसी में ओमेगा होता है। तो जितनी भी प्रत्यावर्ती धारा होगी अगर वो कंपन करेगी उसमें ओमेगा होगा, मतलब उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होगी। डीसी में कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। तो डीसी सप्लाई घरों में नहीं होती है, वो किसी खास जगह ही होती है। तो ये हाँ, इन्वर्टर कन्वर्ट कर देता है ना, एसी बना देता है वो। तो इन्वर्टर क्या, इन्वर्टर तो डीसी को एसी को बना देता है, तो वो ये सब उत्पन्न कर देता है। अब देखो शैथिल्य क्या है, शैथिल्य यही है, यहाँ धारा बहेगी, यहाँ आकर शून्य हो जाएगी, फिर यहाँ बहेगी, यहाँ शून्य हो जाएगी, यहाँ तक बहेगी, फिर शून्य हो जाएगी। तो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा में धारा चुम्बकन और विचुम्बकन होता रहता है। ट्रांसफार्मर जो कुंडली होती है उसकी चुम्बकित और विचुम्बकित होती रहती है, जिस कारण उसमें शक्ति ह्रास होता रहता है। इसे ही शैथिल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है ना जी? अब इस समस्या का समाधान, समस्या का कोई खास समाधान है नहीं, क्योंकि इसे हम प्रभावित करना रोक नहीं सकते। ठीक है? तो इसलिए शैथिल्य ह्रास हो नहीं, शैथिल्य ह्रास ज़्यादा रुकता भी नहीं है। इतनी धारा तो ह्रास हो, इतनी सप्लाई तो ह्रास होगी। लास्ट में था गुंजन क्षय। ठीक है जी? तो गुंजन क्षय होता है जब ट्रांसफार्मर या कोई भी लाइट से चलाने वाली चीज़ जब तुम चलाओगे ना तो उसमें हल्की सी कान लगा के सुनना, हमिंग की आवाज़ आएगी, ऐसा करके कुछ। ठीक है ना? तुम्हें लगेगा कि कुछ झंझनाहट सी हो रही है, कुछ हो रहा है। चाहे वो फ्रिज हो, तुम्हारा पंखा तो चलो आवाज़ कर ही रहा है, ट्रांसफार्मर भी खाली लगाओगे ना तो भी हमिंग की आवाज़ करेगा। उसी आवाज़ को गुंजन क्षय कहते हैं और उस कारण भी शक्ति ह्रास होता है। बाकी ऊपर के 3 थे, कॉपर के तारों भी अपने अंदर प्रतिरोध होता है तो वो भी सप्लाई रोक के चलते हैं, जिस कारण ह्रास होता है। भवधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिस कारण ट्रांसफार्मर या उसकी पत्तियां गर्म हो जाती हैं। समझ गए? कभी ट्रांसफार्मर देखना, स्टेबलाइजर पर हाथ रख के देखोगे तुम तो वो थोड़ी देर बाद गर्म होता हुआ दिखाई देगा तुम्हें, हाथ रख के देखोगे तो उसे कहते हैं भवधाराओं के कारण उत्पन्न हो रहा है। फ्लक्स निसरण, जो वो कुंडलियाँ होती हैं, किसी ने पंखा खुला देखा हो या ट्रांसफार्मर खुला देखा हो ना, तो जब वो कुंडलियाँ रखते हैं ना तो कुंडलियाँ एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद भी धागे से बांध देते हैं जहाँ तहाँ से, वो अगर किसी ने देखा हो तो। अब वो मिस्त्रियों को भी नहीं पता है, उन्हें पता है कि यार ये बांधने से सप्लाई अच्छी होगी, उन्हें ये नहीं पता वहाँ फ्लक्स निसरण रोक रहे हैं वो, कि कुंडलियों को नॉर्मली अगर हम रखें तो हमिंग के कारण ना कुंडली हटो बचो कुछ इस तरीके से हिलती जुलती रहेंगी, जिस कारण उसमें पूरी सप्लाई नहीं जाएगी, हट जाएगी, जिस कारण उन्हें रख के एक दूसरे के ऊपर उसे बांध देते ताकि इसका फ्लक्स इसके अंदर आराम से उत्पन्न होता रहे, अन्योन्य प्रेरण की घटना उत्पन्न होती रहे। ये होता है। तो जब भी किसी ने फूका हुआ पंखा भी देखा होगा ना तो देखना, या खुला पंखा भी देख लो, वो धागे से भी बांध देते हैं कुंडली बनाने के बाद में, अलग से धागे से बांधते हैं उसे। देखा किसी ने? तो शैथिल्य लिखने हैं अभी हम।